नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से राजधानी पटना में कुछ फर्जी पीएचडी धारकों का एक प्रोटेस्ट देख रहे होंगे। इस प्रोटेस्ट को कई बड़े नेता और जनप्रतिनिधि अपना समर्थन दे चुके हैं। कई पत्रकार बंधु भी लगातार पहुंच रहे हैं। इन फर्जी पीएचडी धारकों के द्वारा लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों, नेताओं और मीडिया बंधुओं को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग भी इनकी मंशा को समझते हैं वो कभी इस असंवैधानिक मांग का समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस पूरे फर्जी पीएचडी धारकों के प्रोटेस्ट का असली सच बताऊंगा। मैं इनको फर्जी क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इन लोगों की मांग क्या है। इन लोगों की मुख्य मांग है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बिना लिखित परीक्षा के हो और इन लोगों को सिर्फ डिग्री के आधार पर नौकरी दे दी जाए। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इन लोगों का मेन मुद्दा क्या है। ये लोग यूजीसी द्वारा 2018 में लाया गया असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रेगुलेशन टेबल 3A लागू करवाना चाहते हैं। इस पुराने रेगुलेशन में बिना लिखित परीक्षा केवल एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का प्रावधान था। ये एक बहुत ही करप्ट रेगुलेशन था जिसे यूजीसी खुद 2023 और 24 में अमेंडमेंट लाकर बदल चुकी है। इसी रेगुलेशन के आधार पर 2020 में बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, जो आज भी भ्रष्टाचार के कारण कोर्ट में लटका हुआ है। अब जो नया रेगुलेशन 2026 आया है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें पीजी प्लस नेट को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है। जो लोग पीएचडी हैं उन्हें नेट से छूट दी गई है, लेकिन नियुक्ति केवल 175 अंकों के रिटर्न एग्जाम और 25 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर होगा। 25 अंकों में 13 अंक टीचिंग स्किल और 12 अंक इंटरव्यू पैनल के साथ इंटरेक्शन के लिए निर्धारित है। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नया रेगुलेशन लाया गया है, यही रेगुलेशन पिछले कई सालों से यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत देश के 28 में से 20 राज्यों में लागू है। 2018 के रेगुलेशन में जहाँ केवल डिग्री और सर्टिफिकेट देखी जाती थी, वहीं नई रेगुलेशन में कैंडिडेट की असली योग्यता देखी जाती है। इसलिए हम सबको इस नए रेगुलेशन का स्वागत करना चाहिए। आज बिहार समेत आप किसी भी राज्य में चले जाइए, प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए भी आपको सीटेट, एस्टेट, प्री मेंस जैसे कई एग्जाम देने पड़ते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी ए ग्रेड नौकरी बिना लिखित परीक्षा के दे दी जाए। जैसे सीटेट, एस्टेट टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो साल में 2 बार आयोजित होती है। इन लोगों में काबिलियत होती तो ये नेट निकाल कर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे होते। इन लोगों के द्वारा एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार पीएचडी वालों को कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, जो कि सरासर गलत है। यूजीसी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पीजी प्लस नेट है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में प्रमोशन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है। इसके अलावा अभी रिसेंटली बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई थी, जिसमें पीएचडी वालों को एक्स्ट्रा 11 मार्क्स दिए गए थे, जिस वजह से जितने भी पीएचडी प्लस नेट वाले कैंडिडेट हैं उनमें ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं। अब सवाल है कि मैं इन लोगों को फर्जी पीएचडी धारक क्यों कह रहा हूँ। हमारे देश में किस तरह फर्जी डिग्री बिकती है, ये किसी से छुपी नहीं है। अभी रिसेंटली कर्नाटक में 200 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि ये लोग फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे थे। बिहार में 2020 का असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट के कारण आज भी हाईकोर्ट में लटका हुआ है। फर्जी डिग्री के ऐसे एक नहीं हज़ारों मामले सामने आ चुके हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आसपास किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए, आपको पैसे लेकर पूरी पीएचडी थीसिस लिखने वाले कई सारे लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ही यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग इतने निकम्मे और अयोग्य हैं कि 50-55 साल उम्र होने के बाद भी आज तक नेट परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। ये लोग योग्य होते तो लिखित परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे होते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिहार के कॉलेज में अच्छे शिक्षक आएँ, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिसके लिए योग्य असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नए रेगुलेशन का स्वागत कीजिए और जो फर्जी पीएचडी धारक असंवैधानिक मांग कर रहे हैं उनका विरोध कीजिए। साथ ही हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल आदरणीय सैयद अता हसनैन जी और वर्तमान बिहार सरकार किसी राजनीतिक दबाव में आकर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2026 में रिटर्न एग्ज़ाम के प्रावधान को नहीं हटाएगी। अगर किसी राजनीतिक दबाव के कारण पुराना करप्ट एपीआई सिस्टम लागू करके रिटर्न एग्ज़ाम को हटाया जाएगा
तो बिहार के लाखों यूजीसी नेट, CSIR नेट पास अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। बिहार के बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है कि कॉलेजों में अच्छे शिक्षक आएँ। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रिटन एग्ज़ाम के आधार पर हो, ना कि केवल डिग्री दिखाकर। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस फर्जी प्रोटेस्ट का सच सभी लोगों के सामने आ सके। धन्यवाद।